हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा, सेट नंबर क्या रहेगा? तो आपका सेट नंबर 2 रहेगा और वो आपका रहेगा बीएसएससी। किसका है साथियों? देख सकते हैं आप लोग, बीएसएससी आपका जो प्रचारी क्रम कार्यालय प्रचारी का है, यानी ऑफिस असिस्टेंट का है, उसी का सेट है साथियों। और उसके बाद आपका क्रॉन पब्लिक किसका सेट है? तो क्रॉन पब्लिकेशन का है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, इसका क्रॉन पब्लिकेशन का है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए कोई सेट क्यों चलते हैं। और इस सेट में आपका 15 कितना सवाल, तो 15 को क्वेश्चन और 15 को डिस्कशन किया जाएगा साथियों। कार्यालय प्रचारी का सेट है साथियों। 10वां पर आया था आपका 3200 से बढ़ के 3700 सीट हो गया था। देख सकते हैं आपका इसका सिलेबस क्या क्या है। तो आपका सामान्य यानी जीके जी जो आपका 40 नंबर है, गणित 30 नंबर है, हिंदी आपका देख सकते हैं 30 नंबर है। कुल आपका 100 प्रश्न है और 2 घंटा कितना टाइम है? तो 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन बनाना है साथियों। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। देखिए यहाँ से आपका मैथ सवाल है आपका 1 से लेकर कितना साथियों, 1 से लेकर 30 तक आपका मैथ रहेगा। क्या रहेगा? तो आपका मैथ रहेगा। उसके बाद आपका जीके रहेगा साथियों। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जीके की ओर चलते हैं। जीके की ओर इसलिए चलते हैं क्योंकि मैथ डिस्कशन आप लोग वीडियो स्क्रॉप करके रोक के खुद कर लीजिए साथियों। चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया साथियों। देखिए आपका 31 में बोला गया था साथियों, ताओवाद दर्शन क्या साथियों आपका है? ताओवाद दर्शन और धार्मिक अवस्थाओं की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसे गहरे रूप से जोड़ी गई थी साथियों। तो आपका 20 नंबर से हो जाएगा। चीन प्रथा और विश्व दृष्टि क्या है? तो चीन प्रथा और विश्व दृष्टि है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग जानते हैं वारन हेस्टिंग थे साथियों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब और अगर पूछेगा बंगाल का गवर्नर सिर्फ पूछता तो आपको रॉबर्ट क्लाइव मारना था साथियों। इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा, इसलिए आपको वारन हेस्टिंग मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? किस देश में से अमेजन नदी बहती है बोला गया साथियों। अमेजन नदी के बारे में है। तो अमेजन नदी जो बहती है साथियों का ब्राजील कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील देश हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य क्या नाम हो सकता है? तो आपको जानते हैं पश्चिमी घाट ही, सह्याद्री को हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराई का प्रत्यक्ष सम्मान करने और इनके षड्यंत्रकारी की आलोचना के लिए मरवाते मरवाते और दिव्यांगों की त्यौहार मनाया जाता है साथियों। तो आपका नागपुर में कहाँ मनाया जाता है? तो आपको नागपुर में मनाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नंदा देवी यानी नंदा देवी चोटी अवस्थित है साथियों, जानते हैं आप लोग उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी आपका जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो ब्लेड रनर के बारे में बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा 20 नंबर आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे साथियों? बुद्ध जो है तो कौशाम्बी बोला गया, किसके राज्य काल में आए थे साथियों? तो आपका उदयन किसके काल में आए थे? तो उदयन के काल में आए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है साथियों? तो सबसे ऊंचा जो है आपका बिहार में वो आपका राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका राजगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन
हुआ है वह क्या साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला गया साथियों। तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो वर्णन है आपका विशाखा दत्त के बारे में, विशाखा दत्त की जो पुस्तक है साथियों, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वशिष्ठ दर्शन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, जो दिल्ली के, जो मान लीजिए ये दिल्ली का लाल किला, इसमें मोती एक साइड में वो मोती मस्जिद बना हुआ है, वो किसने बनवाया था साथियों, तो आपका औरंगजेब बनवाया था। किसने बनवाया था, तो आपका औरंगजेब बनवाया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी साथियों। हेडगेवार के बारे में बोला गया है। तो जो स्थापना किए थे साथियों, इनका जो है 1925 में। कब किए थे, तो आप लोग जानते हैं 1925 ईस्वी में किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, अरावली क्या है साथियों, तो अरावली एवं विंध्य दोनों है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है साथियों, तो आपका मालवा का पठार। कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार अवस्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में बोला गया है, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से कौन सा जोड़ा आपका मध्य गंगा नदी नहीं बहती है साथियों। तो आपका कोसी और मगध जो है, कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी बात देख सकते हैं, दरभंगा मुंगेर में गंगा नदी है, पूर्णिया भागलपुर में गंगा नदी है, और तिरहुत सारण में गंगा नदी है। लेकिन कोसी और मगध अगर पूछेगा तो उसमें गंगा नदी नहीं बहती है साथियों। सारण सिंचाई नहर क्या साथियों, तो सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो आप लोग जानते हैं सारण सिंचाई नहर जो निकलती है आपका गंडक नदी, कौन है, गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें किसमें देशों की संख्या अधिक है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें देश की संख्या सबसे अधिक है साथियों। उसके बाद अगर अफ्रीका के बाद बोलेगा तो आपको एशिया मारना है। अगर सबसे कम पूछेगा तो हमको मारना है ऑस्ट्रेलिया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, बिहार विधान परिषद क्या साथियों, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है साथियों। तो बोला गया था विधान परिषद बोला गया है, ये सब ध्यान में देखते हुए चलना है। तो इसमें ऐसा था नाइमा खातून, कौन सा था साथियों, नाइमा खातून जो है आपका बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी साथियों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी साथियों। प्रदूषण निवारण बोर्ड की जो स्थापना हो जाएगा आपका बिहार में 1974, क्या कब हो जाएगा साथियों, आपका 1974 में हो गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते थे। किस जगह पर जो है साथियों का सिक्का जो है, जो सिक्का बनता है वो नहीं ढाला जाता था साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका डी सही हो जाएगा, देवास में सिक्का नहीं ढाला जाता था। बाकी बात आपका हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया और नोएडा हो गया, तीनों में होता था साथियों। लेकिन आपका देवास जो है साथियों, यहाँ पे सिक्का नहीं ढाला जाता था। लेकिन नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता, समझिए रहा है साथियों, नागरिकता संबंधित रिलेटिव सवाल है, तो आपको भाग 2 मारना है साथियों। अगर भाग 1 बोलेगा तो राज्यों का संघ है, और भाग 7 है तो आप लोग भाग 7 में जानते हैं केंद्र से संबंधित सवाल है साथियों। अब भाग 9 है पंचायत राज और नगर पालिका, भाग 9 में आता है साथियों। 9 के को में आता है नगर पालिका, और 9 में आता है पंचायती राज। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 52 में देखिए बोला गया है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, जानबे करते हैं भर कब लिया जाएगा, जब 6 माह के, अगर 6 माह से अतिरिक्त नहीं हो सकता है। जब मान लीजिए आज राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो आपको 6 महीने के भीतर वो पद भरना अनिवार्य हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया, लोकसभा में कम से कम 1 वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं साथियों। कम से कम 1 वर्ष में आपका 2 सत्र चलता है लोकसभा में साथियों, कम से कम 2 सत्र चलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है, तो आपका 13 अगस्त, कुछ दिन हो जाएगा आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। 55 में बोला गया है, दुर्लभ धातु वेनेडियम, क्या कहते हैं, दुर्लभ धातु जो है आपका वेनेडियम भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा भारतीय राज्य में पाया जाएगा, आपका मेघालय में। कहाँ पाया जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा, सॉरी मेघालय में नहीं, आपका
अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया? गौरव पुरस्कार, ये सब ध्यान देना साथियों। आपका नीतीश कुमार जी थे, वही आपका बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किए थे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य, कह सकते हैं ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ऊर्जा का जो वाणिज्यिक स्रोत नहीं होगा, आपका ईंधन नहीं होता है। बाकी बात आपका कोयला होवे करता है, पेट्रोलियम होता है, उसके बाद प्राकृतिक गैस होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी साथियों? तो आप लोग जानते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था साथियों। निम्नलिखित में से अधिवक्र रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं साथियों? तो अधिवक्र को रस को हम लोग जब भी रखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा हार्मोन श्रेणी में। किस में रखते हैं? तो हम लोग हार्मोन श्रेणी में इसको रखते हैं साथियों। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है साथियों। अगर हम एक माध्यम, मान लीजिए ये मध्यम है, इस मध्यम में अगर हम इस मध्यम में ले जाते हैं तो जो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना जो होगा साथियों का परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाएगा साथियों। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं किसके कारण से स्तनों का दूध का स्राव हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। कह सकते हो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के कारण ही स्तनों से दूध का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी खुद से दूध निकलने लगता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण बीमारी है साथियों? संक्रमण बीमारी के बारे में बोला गया था। आपका खासरा जो हो जाएगा आपका संक्रमण बीमारी हो जाता है साथियों। क्वेश्चन 63 में बोला गया है, क्या बोला गया है साथियों? तो डीएपी में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन रहता है साथियों? कितने प्रतिशत फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रहता है? तो आपका जो हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, क्योंकि 18% नाइट्रोजन रहता है साथियों डीएपी में और 46% आपका P2O5 यानी कि फॉस्फोरस रहता है साथियों। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः प्रदीप्त हो जाता है, स्वतः ही प्रदीप्त होने लगता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा आपका साथियों श्वेत फास्फोरस हो जाता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? डेंगू बुखार अगर आपको शरीर में हो जाएगा साथियों तो आपका जो घटने लगेगा, आपका प्लेटलेट बहुत तेजी से घटता है साथियों। वन्यजीव संरक्षण हेतु काले हिरण के लिए बिहार का पहला अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया था? बिहार का पहला अभ्यारण्य जो बनाया गया था साथियों आपका बक्सर में। कहाँ बनाया गया था? तो आपका बक्सर में बनाया गया था साथियों। 25 जनवरी 2025 को बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी साथियों? तो 25 जनवरी 2025 को बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी साथियों? तो आप लोग जानते हैं 7 व्यक्ति को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी साथियों। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घड़ियाल और कछुआ, क्या साथियों आपका घड़ियाल भी है और कछुआ भी है साथियों, तो दोनों है, के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने के निर्णय लिया गया था? तो आपको जानते हैं पश्चिमी चंपारण में ये निर्णय लिया गया था साथियों। किस दो भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था साथियों? किस दो भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था साथियों? तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। कौन सा साथियों? इंदौर और उदयपुर, जो कि दोनों है आपका मध्य प्रदेश में साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। इस सेट का जो है जीके का अंतिम सवाल है, उसके बाद यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाएगा साथियों। देखिए क्या बोला गया है। दैनिक अंग्रेजी दैनिक समाचार इंडियन एक्सप्रेसवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थान कौन सा था साथियों?
तो आपका 21वां स्थान था साथियों। बिहार के नीतीश कुमार का आपका 21वां स्थान था साथियों। चलिए साथियों, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट है। क्या साथियों? तो आपका हिंदी है, और हिंदी में आपका अनुच्छेद है, जैसे कि गद्यांश जिसको बोलते हैं हम लोग, वही है। 1 से लेकर 75 तक का गद्यांश है। तो गद्यांश तो बिना पढ़े हुए नहीं बता सकते, इसलिए आप लोग देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए। अनुच्छेद यहाँ, ये गद्यांश यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है साथियों। ये पढ़ के आप लोग बढ़िया से आपको यहाँ बनाना है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, 1 से लेकर 75 तक आपको खुद से बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग व्याकरण में चलते हैं। देखिए 75 यहाँ तक है साथियों। उसके बाद व्याकरण में चलिए, व्याकरण हम लोग बताते हैं। देखिए व्याकरण में बोला गया है साथियों, क्या 76 में, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिनमें उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग, उचित स्थान पर आपका अनुस्वर का प्रयोग हुआ है साथियों। तो आप लोग जानते हैं उचित स्थान पर बोला गया है, इसलिए आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, तो आपका सी हो जाए संयुक्त। संयुक्त में जाए साथियों, उचित स्थान पर स्वर का प्रयोग किया गया था। संयुक्त में स्वर का प्रयोग किया गया था साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। राम रोटी नहीं खाता है, इसका जो है सही वाक्य, क्रम वाक्य को खोजना है, सही वाक्य को खोजना है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि राम ने रोटी नहीं खाई, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, मेरी लड़की कौन है। मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है। वाक्य में बोला गया कौन सा कारण है साथियों? कारक है। कारक के बारे में बोला गया, तो इसका संबंध कारक, कौन सा कारक हो जाएगा? तो वह संबंध कारक हो जाएगा। पुल्लिंग को हमको खोजना है साथियों, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग आपका हो जाएगा सूची पत्र, जो होता है साथियों आपका पुल्लिंग ही होता है, सूची पत्र। हिंदी भाषा में वचन, हिंदी भाषा में जो आपका वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, संधि विच्छेद के किसके बारे में साथियों? संधि वाला कोई पहचाने, यानी संधि विच्छेद उसी को बोलते हैं साथियों। तो नो प्लस इस बराबर क्या होता है साथियों? नरेश होता है। क्या होता है? नरेश हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है तो, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास के बारे में बोला गया था साथियों? तो ऋण मुक्त शब्द में जो आपका समास हो जाएगा आपादान, कौन सा समास हो जाएगा? तो आपादान तत्पुरुष होता है, आपादान तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, सर्वनीय शब्द में कौन सा पड़ता है साथियों? तो अनिय है। कौन सा साथियों? अनिय है, अनिय प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, निम्नलिखित में से एक ओष्ठी ध्वनि नहीं है। औष्टीय ध्वनि नहीं है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? जो कि औष्टीय ध्वनि के बारे में बोला गया है, तो आपका जो हो जाएगा तो बोला ध हो जाएगा। ध जो है औष्टीय ध्वनि नहीं है साथियों। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी, क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द के बारे में बोला गया। जैसे कि आराधान, आराधान के जानते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा? तपस्या। आराधान का जो हो जाता है साथियों आपका तपस्या हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए बोला गया है, तत्सम शब्द का चयन करना है। क्या करना है साथियों? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो आपका तत्सम हो जाएगा, आपका इसमें तत्सम 1 नंबर ही हो जाएगा साथियों। देखते हैं श्यामलाल, श्यामलाल आपका तत्सम है। बाकी बाद ये सब सुहाग हो गया, भगत सिंह हो गया, तुरंत हो गया, ये सब गलत है। उसके बाद इसमें 87 में हो जाएगा आपका चेंचू। आपका 87 में तत्सम हो जाएगा चेंचू साथियों। चेंचू हो जाएगा 87 में, चेंचू हो जाता है। उसके बाद आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप लोग जानते हैं विशेषण इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी बात ये सब गलत है। विशेषण जो है सब लिखा हुआ है, लेकिन गलत विशेषण लिखा हुआ है साथियों। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, मछली का पर्यायवाची निकालना साथियों। तो जलचर, मछली का पर्यायवाची क्या होता है? जलचर हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए विलोम शब्द के बारे में बोला गया। क्या साथियों? देखिए विलोम शब्द है, तो आपका छाया के जानते हैं साथियों, छाया जहाँ है वहाँ धूप होगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? ये है साथियों, जिसे शब्द के साथ विश्वासघात, क्या सुनो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, देश के साथ, तो आपका देशद्रोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशद्रोही। इसके बाद है, किस कर्म में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप है साथियों, तो आप लोग जानते हैं भद्र का तद्भव बोला गया है। और तो भला, भद्र का तद्भव हो जाएगा आपका भला हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है,
थोड़ा नापातुल भोजन करने वाले वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो आपका थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो आपका हो जाएगा मिताहारी। क्या साथियों? तो आपका मिताहारी हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है संधि विच्छेद के बारे में। किसके बारे में है? तो आप लोग जानते हैं संधि विच्छेद के बारे में पद्धति। पद्धति ही सही हो जाएगा। पद्धति पद प्लस हति हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। सही संधि का उदाहरण बोला गया साथियों। तो आप लोग जानते हैं साथियों सही संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा 1 नंबर क्या साथियों? शिशु प्लस एक के यानी शिशुवेश्वर शिशुवेश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला गया है जो कम बोलता है। क्या साथियों? जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कम बोलेगा साथियों उसको हम बोलेंगे मितभाषी बोलेंगे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परख की किस प्रकार से हुई थी? रचित कविता की परख किस प्रकार से हुई थी साथियों? तो किस प्रकार से हुई थी? समीक्षात्मक के द्वारा हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या बोला गया है। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है सेट का, बढ़िया से पढ़िए। बोला गया निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? अशुद्ध बोला गया, शुद्ध नहीं, हमको गलत खोजना है। तो आपका जो हो जाएगा 1 नंबर ही गलत हो जाएगा। चारों बेटों का नाम बताओ, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 बेटों का नाम बताओ शुद्ध इस तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, तो आप लोग जानते हैं दवाई जो है यही अशुद्ध है क्योंकि दवाइयाँ लिख दिया साथियों, लेकिन यहाँ होगा, यहाँ देखिए इस तरह होगा, दवाई इस तरह होता है साथियों, लेकिन वहाँ दवाइयाँ दे दिया है इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को, और इस सेट का अंतिम सवाल है बोला किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? क्या है? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका सी सही हो जाएगा। आख्यायिनी में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। चलिए अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों।